बेटा जैसे आप नेक्स्ट सम देख रहे हैं, सेमी सर्कल हमें गिवन है, फाइंड द एंगल इन डिग्री। एंगल हमने फाइंड करने हैं। सो सेमी सर्कल की पहले हम एक शेप बनाएंगे। सेमी सर्कल मतलब सेम सर्कल का हाफ पोर्शन, वो कॉल्ड सेमी सर्कल, meaning that center, suppose it we called O and we called radius, this portion we called radius, center से जो लाइज करे, and this portion we called theta जिसे हम एंगल बोलते हैं, and this portion we called length, आर्क के रूप में है, सो इसे हम लेंथ बोलेंगे। सो इसका मीनिंग ये हुआ थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर फॉर्मूला यूटिलाइज होगा जी। सो पहले मैं आपको बता दूं पूरे सर्कल की, ये हाफ सर्कल की लेंथ है ना, तो पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है जी, 2 पाई आर। पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। सो हाफ सर्कल की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, तो हाफ सर्कल की, जैसे ये पूरे सर्कल की लेंथ है तो पहले लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है, बट हमने सरकमफ्रेंस ऑफ क्या फाइंड करना है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फाइंड करना है। सेमी सर्कल का फॉर्मूला हाफ करेंगे तो 2 पाई बार 2 वी गेट पाई आर। सो हमारे पास जो लेंथ है वो आ गई पाई आर, जैसे कि अभी आपको पता चला। रेडियस आर को बोलते हैं, लेट आर बी रेडियस of semi circle and theta be angle of semi circle। ठीक है जी, तो हमें ये फाइंड करना है। सो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है। लेंथ हमने फाइंड की पाई आर बाई आर, आर से आर कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू पाई आ गया, ये रेडियन में आ गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई। सो अब पाई को हमने फाइंड एंगल इन डिग्री, डिग्री में फाइंड करने हैं। डिग्री में फाइंड करना है तो 180 ऊपर और पाई नीचे, पाई से पाई कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आपको पता है, आप जैसे देखते हो कि ये एंगल पूरा रोटेशन में कितने का बनता है जी, स्ट्रेट लाइन में बनता हो एंगल, वो कितने का होता है, 180 डिग्री का। सो आल्सो आई फाइंड इट। सो एनी डाउट देन यू कैन व्हाट्सअप मी। सो बेटा जैसे ये आप सम देख रहे हैं, नेक्स्ट सम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ए सर्कुलर वायर इज 3 सेंटीमीटर। बेटा पहले तो आपको ये बता दें, एक वायर है, वायर होंगे बेटा एक तार है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो सर्कुलर दी शेप ਦੇ ਵਿੱਚ है, मतलब एक सर्कुलर शेप में एक वायर है जिसकी शेप है सर्कुलर में, ये 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, डेट सेंटर। तो ये वायर है, वी कॉल्ड सर्कुलर वायर। सो ये मैंने आपको बताया, विच रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हुप हुज रेडियस इज दिस वन। पहले एक हुप बनाएंगे, हुप बनाने जा रहे हैं, एक हुप बना ली, तो इसका जो सेंटर है वही कॉल्ड ओ, और इसका रेडियस हमें गिवन है 48। तो ऑब्वियस हुआ कि ये क्या बनी, ये रेडियस है, और दिस पोर्शन वही कॉल्ड थीटा, एंड दिस पोर्शन जहाँ पे मैंने यहाँ पे ये ग्रीन पेन से लिखा है वी कॉल्ड आर्क, इसे आर्क बोलेंगे। हमें पता चल गया, स्पष्ट हो गया, जो फॉर्मूला अप्लाई होगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होगा फर्स्टली। सो बच्चों एक्चुअली बेटा ये मैंने कल भी लेक्चर दिया था सारा, तभी मैंने ऑफ किया था ये लेक्चर। एक्चुअली मेरे से बाय मिस्टेक डिलीट हो गया था यूट्यूब से और अपनी वीडियोस में से। सो तभी मैंने ये दोबारा ये लेक्चर आपको बना के भेज रहा हूँ जी, बिकॉज ये कल को डिलीट हो गया था सारे का सारा लेक्चर बाय मिस्टेक। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे 48 सेंटीमीटर की हुप की था। सो हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझें।
हुज रेडियस फाइंड द डिग्री इन एंगल, एंगल को डिग्री में फाइंड करना है, वो बात की बात है। यहाँ पे एक वर्ड आया था 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे कॉमा नहीं है, ये तो मैंने वैसे लगाया था। 3 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस, मतलब जो स्मॉल सर्कल है उसका जो रेडियस था 3 सेंटीमीटर, इसको कट कर दो, इसको कहीं से भी कट करके लाई अलोंग, इसके लाई कर दो, मतलब इसके ऊपर बिछा दो, ये पूरी लेंथ को, ये पूरी लेंथ है ना, इस पूरी लेंथ को इसके ऊपर बिछा दो। जहां पे मैं शेड कर रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं, सर्कुलर वायर 3 सेंटीमीटर कट करके यहां पे बिछा दो, लाई करा दो अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ हुप, वो बात की बात होगी। तो यहां पे सर्कमफ्रेंस की बात आ रही है, तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो 2 पाई आर की वैल्यू क्या है 3, सो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वी गेट 6 पाई, सो आई गेट एल। हमारे पास ये लगे कि हमने यहाँ पे 6 पाई जो है यहां से कट करके वायर का, इसका पूरी लेंथ का मैंने सर्कमफ्रेंस फाइंड करके इसके ऊपर लाई करा दिया, हुप के ऊपर बिछा दिया, तो हमने एल फाइंड कर ली बेटा। मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, और हुप का जो रेडियस है उसे हम कैपिटल आर बोलेंगे, रेडियस ऑफ हुप 48, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा। देन सेंटीमीटर साथ में आएगा जी, यहां भी आएगा सेंटीमीटर। हमने एंगल फाइंड करना है, सो लेट थीटा बी एंगल ऑफ हुप, ये फाइंड करना है। सो आगे वी नो डेट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, व्हाट्स एल ऑफ एल, यू आल्सो फाइंड 6 पाई, एंड व्हाट्स एल ऑफ आर, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा जी फॉर्मूले में, बिकॉज हमने उसे कैपिटल आर लेट किया था, 48 आएगा जी। थीटा इससे फाइंड हो गया, 6 1 जा पाई बाई 8, ये रेडियन में आया है सर्कुलर सिस्टम में। सो वी फाइंड एंगल इन डिग्री, डिग्री में फाइंड करेंगे तो 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसकी कटिंग करें 4 2 या 4 4 या 65, 4 5 या 45 बाई 2 डिग्री, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं 22.5 डिग्री में। सो विच इज़ अवर आंसर। एनी डाउट देन मैसेज मी बेटा। सो बस ये डायग्राम का आप ख्याल रखें, स्मॉलर सर्कल था, 3 सेंटीमीटर की लेंथ थी वायर का, इसे कट करना है और यहाँ पे बेंट ऑन द लाई अलोंग, इसके ऊपर बिछा देना है हुप के ऊपर। ये सम था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो यू कैन व्हाट्सअप मी बेटा। सो बेटा जैसे आप नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट देख रहे हैं, ए व्हील मूव्स 360 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक बेटा पहिया है, पंजाबी च बोलिए जी, वो मूव करता है 360 रेवोल्यूशन इन पर मिनट, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। सो बेटा हाउ मैनी रेडियंस, रेडियंस में फाइंड करना, इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। 1 मिनट में यदि पर मिनट में वो 360 रेवोल्यूशन पहिया मूव करता है, व्हील मूव करता है, तो 1 सेकेंड में बताएं। सो बेटा वेरी वेरी इजी सम, ये बच्चों वाला सम है जी बिल्कुल ही। सो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, इन 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, ठीक है जी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 160 सेकेंड में वो कितने करते हैं, 1 पर मिनट में 360 करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 360।
1 मिनट में, जिसे हम 60 सेकेंड बोलते हैं, कहने का मतलब 60 सेकेंड मीन्स 360 रेवोल्यूशन होती हैं। तो इन 60 सेकेंड में, सो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 60 सेकेंड। इसका मीनिंग ये यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया। फिर दोबारा यहां पे लिखें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का फाइंड करोगे तो 360/60 आएगा जी। तो हमने 6 गेट किया। बट एंगल टर्न्ड इन 1 रेवोल्यूशन बेटा जिमें के पई है बेटा, तो ये इसकी पूरी रोटेशन कितने की होती है? 360 डिग्री की। सो हम 1 रेवोल्यूशन बट एंगल टर्न्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक वो 360 रेवोल्यूशन करता है, बट एक मतलब जब वन टाइम की पूरी रोटेशन का जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 360 डिग्री का। जिसे हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो इसे बोलते हैं 2 पाई। 360 को 2 पाई बोलते हैं ना। सो इसे रेडियन में कन्वर्ट करो इंटू पाई/180 करके, तो 2 पाई आ गया। ये सर्कुलर सिस्टम आ गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? एंगल टर्न्ड बाय व्हील इन 1 सेकेंड का फाइंड करना है। वैसे तो 6 फाइंड किया, इन 1 सेकेंड 6 इंटू एंगल का भी करना पड़ेगा। एंगल कितने का बनता है 1 में? 2 पाई का, तो 12 पाई। तो ये आंसर आएगा। फिर भी कोई डाउट लगे यू कैन पर्सनली व्हाट्सएप में या मैसेज में। देन मैं जो इसे नेक्स्ट सम करने जा रहा हूं, डेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा प्यार से ध्यान से आपने फॉलो करना है जी। सो नाउ आई स्टार्ट बेटा। एक मेरठ सिटी है, एक दिल्ली, आपको पता ही है। सो एक बार इसको सिटी मान लो या कुछ भी कह लें तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। सो सीधी भाषा में हम बात करें तो 2 सिटीज का डिस्टेंस बताया हुआ है, वो 64 किलोमीटर है। सो बेटा मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। सपोज इट एक ए स्टेशन है, एक बी स्टेशन है। एक को हम ए लेट कर लेते हैं जी, एक को बी लेट कर लेते हैं। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 64 किलोमीटर का है, ये आपको पता चल गया। ठीक है जी। सो सेंटर क्या होता है जी? ओ। सो सफियर मैंने लिया, 6336 किलोमीटर रेडियस है, ये भी बता दिया इन्होंने। 6336 किलोमीटर क्या है? रेडियस है। सो थीटा भी एंगल, थीटा हम एंगल को बोलते हैं जी, आपको जैसे पता है। सो फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो इसका हमने एंगल फाइंड करना है 2 पॉइंट्स के जो सिटीज का डिस्टेंस के बीच में बनता है। सो सबसे पहले लिखेंगे L इज इक्वल टू 64 किलोमीटर, जैसे कि आपको पता है। देन आपने थीटा फाइंड करना है, लिखेंगे लेट थीटा भी एंगल। R रेडियस हमें गिवन था 6336 किलोमीटर का। देन यू नो वेरी वेल थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। देन थीटा इज इक्वल टू 64/6336, तो ये गिवन था। तो थीटा हमारे पास आ गया, इसकी कटिंग कर दो 1/99, तो ये आया जी। देन एंगल को हम डिग्री में फाइंड करेंगे, तो इंटू 180/पाई करेंगे। इसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। सो बेटा हमने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 1/99 इंटू 180, पाई की वैल्यू 22/7 होती है।
तो 22/7, 22 यहाँ पे 7 ऊपर आ जाएगा जी। सो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हम मतलब कटिंग करेंगे, तो कटिंग करके आ जाएगा 70/121 डिग्री। सो ये हमने गेट कर लिया जी। तो हमने ये डिग्री में आ गया, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। सो 70 इंटू 120, इसे मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया जी। तो इसे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4200/120 मिनट आएगा जी। देन इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। सो बेटा इसकी मिक्स फ्रैक्शन की 34। सो इसका मीनिंग ये हुआ, थीटा का जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो लास्ट में लिखेंगे। 34 जो मिनट आया है यहाँ पे 34 मिनट, वो तो सही है, बट यहाँ पे 86/121 का करेंगे। ये सेकंड में है, 86 और 121 इंटू 60, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया जी। देन इससे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5160/121 होता है जी। देन इसे हम सॉल्व करेंगे, 42.6 सेकेंड होता है जी, डिवाइड करके 40.6 को हम 43 बोलते हैं सेकेंड, बिकॉज ये अप्रोक्सीमेट हो गया, जैसे कि आपको पता है। सो थीटा क्या हुआ, 34 मिनट आया था और 43 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख देना नियरली, कि ये थोड़ा सा, बिकॉज 43 का थोड़ा सा था ना, 0.4 का डिस्टेंस है, तो इसी का यहाँ पे नियरली डाला, विच इज अवर सोल्यूशन। एनी डाउट देन मैसेज मी। द ट्रेन मूव्स एट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। मैंने एक सर्कुलर ट्रैक लिया जिसका सेंटर O है। यहाँ पे एक ट्रेन मूव कर रही है, वी कॉल्ड दिस वन, इसे हम ट्रेन बोल देते हैं जी। 1/2 किलोमीटर रेडियस, इसका 1/2 किलोमीटर रेडियस है, तो ऑब्वियस है 1/2 किलोमीटर रेडियस है। दिस पोर्शन विद थीटा एंड दिस पोर्शन विद टू लेंथ। थ्रो व्हाट एंगल इन डिग्री हैज टर्न इन 1 मिनट। यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट होती है, t=0, मतलब यहाँ पे मैंने एरो गलत लगा दिया। यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, ऐसे जा रही है। टाइम जब स्टार्ट होती है ट्रेन 0 है, तो ट्रेन को यहाँ से जाते हुए यहाँ तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है, तो कितना समय लगा। यहाँ पे A लेट कर लो, यहाँ पे B लेट कर लो, समझ आ गया होगा। और यहाँ पे 1/2 किलोमीटर है, और यहाँ से जो ट्रेन है वो स्टार्ट होते ही यहाँ तक जाती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। सो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, व्हाट एंगल इन डिग्री, और ये एंगल फाइंड करो। यहाँ पे यहाँ जाने में समय, जैसे आपको बताया, तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कितनी स्पीड में जा रही है, 20 की स्पीड में। टाइम कितना गिवन है, 1 मिनट, टोटल 1 मिनट लेती है, बट मिनट में नहीं लेंगे, 1/60, इसे हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। बच्चे कहते हैं आवर्स में कन्वर्ट क्यों किया, 1/3 आवर आ गया, डिस्टेंस जो है वो 1/3 आवर आ गया है। बट बेटा कहने का मतलब वो स्पीड बता रखे, ये स्पीड है, लेंथ हमने फाइंड कर ली 1/3 आवर। सो कहने का मतलब क्या है, रेडियस हमें गिवन है 1/2 किलोमीटर, ये हमें गिवन था। थीटा का फॉर्मूला होता है जी L/R। L का जो आंसर है वो 1/3 आया है, R का जो आंसर है वो 1/2 आया है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, सो 2/3 आ गया जी, जैसे 1/3 है इंटू 2/1 हो जाएगा, 2/3 आ गया। सो थीटा का आंसर 2/3 इन रेडियन आया है। हमें डिग्री में कन्वर्ट करने हैं, आप स्टेटमेंट में पढ़ सकते हैं 180/पाई। सो 1 यहाँ पे आएगा 360, 120/पाई। सो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट हो गया जी। सो रेडियन में था, तो ये आंसर है जी। एनी डाउट देन मैसेज में बेटा। सो बेटा ए पर्सन ऑफ नॉर्मल आई साइट कैन रीड पॉइंट्स
एक पर्सन है बेटा जिसमें नॉर्मल आई साइट, आई की बात है बेटा, एक आई की बात करते हैं, एक आई है, सपोज इट that letter subtended angle 5 minute at the eye, find the height of the letter। पहले एक लेटर की हाइट मान लेते हैं, वो ए बी है, इसे हाइट मान लेते हैं। ये ए बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट ए बी हाइट ऑफ लेटर एंड ई दी आई ऑफ ऑब्जर्वर सो डैट ए ई बी जो एंगल बनाता है वो 5 मिनट का है, यहाँ पे 5 मिनट आएगा। हाइट ऑफ द लेटर डिस्टेंस 2640 मीटर का, जो डिस्टेंस है वो 2460 मीटर का है। सो आई होप आपको डायग्राम पता चली होगी। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो बताना। यहाँ पे हाइट आएगा, ए पर्सन ऑफ नॉर्मल कि यहाँ से टोटल इतना डिस्टेंस पे जो पर्सन है वो कितनी हाइट पे ये लेटर को रीड कर सकता है। सो लेंथ को बेटा हम हाइट बोलते हैं जी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। रेडियस हमें पता है 2640 मीटर हमें गिवन था, जैसे कि स्टेटमेंट में था। एंगल हमें गिवन था थीटा इक्वल टू 5 मिनट। मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आपको पता है मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे अपना रेडियंस में, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था आर्क वाला जो फॉर्मूला वो मिनट वाला रेडियन में कन्वर्ट करते हैं जी। वो कैसे करते हैं देखिए बेटा, 5/60 डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी डिग्री में नहीं, रेडियन में π/180 होगा। सो ये आया जी, थीटा की जगह पे आएगा 5/60 इंटू π/180, एल की जगह एच आएगा, आर आपको पता है 2640 है, जैसे कि मैंने आपको बताया। 5/60 इंटू पाई की जगह आएगा 22/7 इंटू 180 इजिकल टू h/2640। तो आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए, आपके पास h आ जाएगा 3.8 मीटर अप्रोक्सीमेट। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो यू कैन पर्सनली मैसेज मी बेटा जी। सो बेटा नेक्स्ट सम है, मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 360,000 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर सबटेंस एंगल 31 मीटर मिनट एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, फाइंड द डायमीटर ऑफ मून। ये बेटा मून है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये मून है, बिकॉज ये मैंने कल क्वेश्चन किया था। सो बेटा ये डायमीटर है उसका, ये हमने फाइंड करना है। इसका नाम हमने ए बी रख लिया, और यहाँ से आई की जो डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर का है यहाँ से, और यहाँ पे जो एंगल बनाता है वो 31 मिनट का है। जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया उसकी तरह, तो लेंथ डायमीटर के इक्वल ही, जैसे मैंने वहाँ पे हाइट के इक्वल रखी थी। सो थीटा 31 मिनट है, मिनट को हमने डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। पहले मिनट को हटाएंगे तो 60 ओवर करेंगे, फिर बेटा रेडियन में π/180, और देन थीटा इज इक्वल टू L/R फॉर्मूला होता है। आर आपके पास 36,000 किलोमीटर था, ऑल वैल्यू आई सब्सिट्यूट, थीटा की वैल्यू 31/60 इंटू π/180 इज इक्वल टू एल की जगह d ओवर रेडियस 360,000 था, और पाई को 22/7 में कन्वर्ट किया, देन कैलकुलेशन करके आप d फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन था, आपको कोई भी डाउट लगे देन मैसेज मी बेटा जी। सो बेटा जैसे आप देख रहे हैं नेक्स्ट सम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडी, रेडी का मतलब रेडियस, ऑफ टू सर्कुलर एट द सेंटर ऑफ विच टू आर्क इज ऑफ द सेम लेंथ। जो आर्क होंगी उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी बेटा, सबटेंडेड एंड एंगल 30 डिग्री एंड 63 डिग्री। सो बेटा सबसे पहले हम एक आर्क बना रहे हैं, इसका बात करें तो आर्क जो है वो सेम लेंथ होगी, लेंथ जो है वो सेम होगी, मतलब यहाँ पे एल जो है वो सेम है, और एंगल जो मेंटेन हो रहा है 30 डिग्री का हो रहा है जी, इसे हम R1 लेट करेंगे। ऐसे ही बेटा एक सेकंड आर्क है, उसका जो एंगल है वो 63 डिग्री है, इसका नाम हम R2 लेट करेंगे। ये लेंथ है, लेंथ सेम है। सो सबसे पहले लिखेंगे थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री और रेडियस इज इक्वल टू R1, ऐसे थीटा 2 इज इक्वल टू 63 डिग्री and radius is equal to R2. So L is equal to theta 1, सॉरी फॉर्मूला गलत लिखा, थीटा इज इक्वल टू L बाई R1, थीटा 1 का, ऐसे थीटा 2 का L बाई R2। तो ये फॉर्मूले लिखे जी, जैसे कि आप देख रहे हैं थीटा 1 की जगह क्या आएगा 30 डिग्री, डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, π/180 इज इक्वल टू L बाई R1। सो ये आपको मैंने बताया जी।
थीटा 2 की जगह आएगा 63 डिग्री। इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो रेडियन में होती है जी। L/R2 इसकी हम कटिंग करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, π/6 इजिकल टू LR1। इसकी हम कटिंग करेंगे 3 2 या 1, 3 6 या 60, 3 7 या 20, 7 π/20 L/R2। सो हमने क्वेश्चन में दोबारा पढ़ते हैं, वहां पे आए व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडी, मतलब R1 रेशियो R2 हमने फाइंड करना है। सीधी भाषा में हम बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले इसे रेसिप्रोकल करें, 6/π R1/L आ गया और L को हम उस साइड ले जाएंगे 6L/π, तो ये R1 की वैल्यू आ गई। ऐसे सिमिलर 20/7π होगा, R2/L होगा और L को हम उस साइड ले जाएंगे 20L/7π, ये R2 की वैल्यू आई। तो हमने रेशियो फाइंड करनी है, R1/R2 करेंगे, R1 की वैल्यू है 6L/π और उसकी वैल्यू है 20L/7π। पाई से पाई कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, 6/1 इंटू 7/20, 42/20, 21/10। सो ये आपका आंसर आया जी, 21:10। सो एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी बेटा। सो बेटा आप देख रहे हैं नेक्स्ट सम बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल है, एक आप सर्कल बना लें, उसका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस कितना हुआ जी, रेडियस की बात करें तो वो कितना हुआ 20। सो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ कोड 20 सेंटीमीटर। एक कोड बना लो, ये कोड कितने के 20 सेंटीमीटर के। सपोज इट ये सेंटर है और सेंटर हमें रेडियस बता दिया, ये भी 20 हो गया, ये भी रेडियस क्या हो गया 20, और ये ऊपर वाली आर्क बन गई बेटा, ध्यान से देखने वाली बात है, ये आर्क बन गई। इसका मतलब थीटा इजिकल टू L/R फॉर्मूला 101% यूटिलाइज होगा जी। सो पहले लिखेंगे सर्कल डायामीटर इजिकल टू 40, देन हम रेडियस फाइंड करेंगे, 40/2 कितना आ गया जी 20, तभी हमने ये रेडियस बनाई, ये सेंटर है, इसका नाम AB लेट कर लें, ये लेंथ होगी, ठीक है जी। सो 20 मीटर कोड था। आपको बता दें इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा 20 20 20, सो ईच एंगल इज 60 डिग्री। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। सो बिकॉज साइडें सेम हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आया। डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, 0 0 π/3। सो थीटा का फॉर्मूला L/R होता है जी, π/3। L की जगह हमने फाइंड करना है, रेडियस हमें गिवन था कितना 20, सो बन गया 20 π/3 L। 20 पाई की जगह आएगा 22/7 इंटू 3। इसकी कटिंग करके पास आपके पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। सो एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी बेटा। सो बेटा ये सम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टुडे लास्ट सम। इफ नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन इन रेगुलर पॉलीगन की बात आ रही है, लेट द नंबर ऑफ साइड आर 3x एंड 2x, मतलब आपके पास एक पॉलीगन है, उसकी एक साइड की रेशियो 3 दे रखी है, एक साइड की रेशियो 2। सो लेट 3x एंड 2x। सो ये हमने लेट कर लीजिए। डिफरेंस बिटवीन एंगल 5 डिग्री, ये बात की बात है, बताएंगे। बट बेटा नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगन का जो ईच एंगल का फॉर्मूला था मैंने आपको बता रखा है, n-2 180 डिग्री बाई n, ये मैंने कल आपको बताया था। n की वैल्यू पहले 3x है, 3x - 2 बाई 3x, और यहाँ पे आएगा 180 डिग्री। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस का साइन डालें, फिर देन 2x पुट करें यहाँ पे, 2x - 2 ओवर 2x 180 डिग्री इज इक्वल टू 5 डिग्री। सो ये आपके पास है जी। सो इसे थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने 180 यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे x कॉमन निकाल दिया, जो इनसाइड बचा 3x - 2 बाई 3 माइनस, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, x - 1 2/2, 180 बाहर था, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 5 डिग्री। सो 3x - 2 बाई 3 माइनस x - 1 बाई 1 और 5 डिग्री इंटू x बाई 180 डिग्री।
सो ये सॉल्व कीजिए, 5/180 आ गया सीधी भाषा में, कटिंग शटिंग कर ली, इससे आपका एक्स का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम लें, यहाँ पे कटिंग कर दें, 5 1 जा 5 3 या 15 36, x/36 आ जाएगा। एलसीएम लेके आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा। वो एक्स का आंसर आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो आपकी फर्स्ट मतलब जो रेशियो आपने 3x और 2x लेट की थी रेगुलर पॉलीगन की, वो x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से सॉल्व आउट हो जाएगी जी। सो बेटा ये आज का लेक्चर था। आपको कोई भी डाउट लगे तो आप पर्सनली मैसेज करें, और जो बच्चों मैंने आपको बोला था आप असाइनमेंट रेगुलर करें, और असाइनमेंट का एक एक क्वेश्चन आपका चेक हो रहा है, आपकी मिस्टेक्स निकल रही हैं। सो ये ना हो बेटा, जो मैंने ये असाइनमेंट आपको इसकी भेजूंगा, जो मैंने आज लेक्चर दिया, तो बेटा उसमें बुक में जो मैं आज मैंने बुक में से असाइनमेंट भेजनी है मंजीत सिंह की। तो मंजीत सिंह की बुक में से जब असाइनमेंट आएगी बेटा, आपको ये बात का पूरा ख्याल रखना, वहां पे मेथड कोई और लगा रखे हैं, बट मैंने ये अपने मेथड से सम करवाए हैं। आपने मेरे वाले मेथड से ही सम सॉल्व आउट करने हैं। यदि आपको वो मेथड लाइक होता है तो आप वो भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बेटा रीजन ये रहता है कि जो अपने के टीचर ने आपको मेथड सिखाए हैं वो बहुत इजी हैं, और वहां पे काफी वर्डिंग लिखी हुई आप देखोगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने आपको मेथड करवाई आप इसी मेथड से सम सॉल्व आउट करें। और बेटा ये ना हो कि आप वहां पे नकल मार के मेरे को चेक करवा दें, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो ये पूरा ख्याल रखें। ओके बेटा, थैंक यू।